हेलो एवरीवन, मेरा नाम विपिन चंद जोशी है। स्वागत है आपका MIS स्टडी सर्कल के चैनल पे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास अभी सामने दो एग्जाम्स हैं, एक यूपीएससी का प्रीलिम्स और एक यूकेपीएससी का प्रीलिम्स, जिसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ स्पेशल सीसेट के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर से भी रिलेटेड हैं, और साथ साथ में जो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे जो हम जहाँ पे बेसिकली स्कोर कर सकते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं और इनको आप शॉर्टेस्ट वे में कैसे कर सकते हैं ये हम देखेंगे। देखिए, वैसे तो सी सेट का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, बट बहुत से टाइम क्या होता है कि हमारा जीएस का पोर्शन तो क्वालिफाई हो जाता है, बट कहीं ना कहीं बच्चे क्या होते हैं कि लैग करते हैं कि वो सी सेट के पोर्शन में रुक जाते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मैं कुछ आपके सामने स्पेशल क्वेश्चंस की कुछ सीरीज लेके आया हूं, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में क्या है, मैं पहले आपको कुछ बेसिक क्राइटेरिया समझाता हूं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं और कैसे कैसे आप इसको टैकल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हमारे पास रेशियो वाले टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। रेशियो एंड परसेंटेज, दीज टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सी सेट का पेपर देने जा रहे हैं तो रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, ये दो टॉपिक्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जितने से जितने ज्यादा तरीके सीख सकते हैं, जितने से ज्यादा आप ट्रिक्स सीख सकते हैं, उतना आपको बेनिफिट होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपने पुराने मेथड्स पे लगे रहते हैं। भाई, कंपटीशन में पुराना मेथड अडेप्ट करके चलना आपको कंपटीशन क्वालिफाई नहीं करवाएगा। आपको अगर कंपटीशन क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको स्मार्टेस्ट वे में काम करना पड़ेगा। जो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो एकेडमिक से कहीं अलग होते हैं। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन देगा कि एक पर्सन है X, एक पर्सन है X एंड सेकेंड पर्सन इज Y। द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:5। इन दोनों की रेशियो है, इन दोनों की एजेस का रेशियो है 3:5, एंड बोलेगा कि द सम ऑफ देयर एजेस इज 40 ईयर्स। और इनका जो सम है, एजेस का सम है, वो 40 ईयर्स है। ये आपके सामने एक सिचुएशन दी हुई होगी कि X एंड Y, टू पर्सन्स आर देयर, दो व्यक्ति हैं, X और Y, दो पर्सन्स है, जिसमें क्या है कि उनकी एजेस का सम क्या है, 40 इयर्स है, और उनकी एजेस का रेशियो क्या है, 3:5 है। ये प्रेजेंट एज का रेशियो आपको दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे हम लोग। फिलहाल हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है और हमको सम दे रखा है। आपसे पूछेगा, आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे। आपसे पूछेगा यंगर पर्सन की एज फाइंड कीजिए, जो सबसे छोटा है उस व्यक्ति की एज फाइंड कीजिए, या आपसे पूछेगा कि इनकी एज में डिफरेंस कितना है, ये बताइए। इनकी एज में डिफरेंस कितना है, इनकी आयु में अंतर कितना है, ये बताइए। ये आपसे पूछेगा। अब तो इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में हम लोग डायरेक्ट काम करेंगे। देखिए, हम लोग रेशियो का सम कर लेंगे। 3 + 5 कितना होता है, 8। अब यही जो 8 है ये इक्वल होगा किसके, 40 इयर्स के। ये जो मेरी 8 यूनिट आई ये इक्वल होगी 40 इयर्स के। तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगी भाई, 5 इयर्स के। अब मेरे दो कंडीशन पूछी थी। पहली कंडीशन थी कि जो सबसे छोटा बंदा है, जो सबसे यंगर पर्सन है, उसकी एज क्या होगी। तो यंगर पर्सन का यूनिट कितना है, 3। तो जो 3 है वो किसके बराबर होगा, 15 इयर्स। तो जो यंगर पर्सन है उसकी एज कितनी होगी भाई, उसकी एज आ गई हमारे पास 15 साल। ठीक है। अब आपसे पूछा है कि इन दोनों की आयु में अंतर कितना होगा, इन दोनों की एजेस में डिफरेंस कितना होगा। तो यहां पे आपको इनके रेशियो में कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 2 का। तो जो ये रेशियो में 2 का डिफरेंस है ये किसके बराबर होगा, देखिए 1 का जो यूनिट है वो 5 इयर्स के बराबर है, तो 2 यूनिट किसके बराबर होगी, 10 इयर्स के बराबर होगी। तो इस तरीके से हमको रेशियो के थ्रू एज वाले क्वेश्चंस को टैकल करना है। ठीक है। तो इसी में मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूं, देखते हैं। और कहीं पे भी आपकी कोई क्वेरी होगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखिए इसको यहां दे रखा है द प्रेजेंट रेशियो। देखिए ध्यान से पढ़ना, द प्रेजेंट रेशियो ऑफ मोहन्स एंड सोहन्स एज इज 4:5। इसको मैं शॉर्ट में लिख लूंगा, मोहन को M से, सोहन को S से। इनका जो प्रेजेंट रेशियो है वो है 4:5। 12 इयर्स हेंस
आज से 12 साल बाद, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन से 12 साल बाद इनकी जो एज है उसका रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5:6। ठीक है, अब 12 साल बाद इनकी एज का जो रेशियो हो गया वो हो गया 5:6। तो आपसे पूछा है कि मोहन की एज 6 इयर्स बाद कितनी होगी, आफ्टर 6 इयर्स मोहन की एज हमको बतानी है। यह है मोहन हमारे पास। तो देखिए भैया, हमको कभी भी प्रेजेंट एज का रेशियो अगर दे रखा है तो हम लोग प्रेजेंट एज के कॉन्सेप्ट में ही काम करेंगे, प्रेजेंट एज के पर्सपेक्टिव में ही काम करेंगे। है क्या, देखिए सिंपल सा टेक्निक है। इन दोनों के रेशियो और इन दोनों के रेशियो के बीच में डिफरेंस देखिए कितने का है, 1 का। यही 1 बराबर होगा किसके, 12 इयर्स के। देखिए दिया है ना कि 12 इयर्स बाद इनका रेशियो कितना हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है। तो अगर 12 इयर्स बाद इनका रेशियो, 12 इयर्स बाद देखिए तो इनके रेशियो में डिफरेंस कितने का है, दोनों के रेशियो में 1 का। तो ये 1 किसके बराबर होगा, 12 इयर्स बराबर होगा। उसने बोला था कि ये प्रेजेंट रेशियो है हमारे पास 4:5, और आपसे कहा था कि आफ्टर 12 इयर्स द रेशियो बिकम्स 5:6। तो यहां रेशियो में डिफरेंस कितने का है, दोनों में डिफरेंस 1 का है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये 1 बराबर होगा किसके, 12 इयर्स के। आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मोहन आफ्टर 6 इयर्स। तो भैया देखिए, अगर 1 बराबर 12 ईयर है तो मोहन की जो प्रेजेंट एज है, मोहन की प्रेजेंट एज कितनी है हमारे पास यहाँ पे 4। तो अगर 1 यूनिट बराबर 12 है तो 4 यूनिट बराबर किसके होगा, 4 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारे पास 48 के। तो मोहन की जो प्रेजेंट एज आ गई वो आ गई 48 इयर्स। ठीक है, आफ्टर 6 इयर्स बोल रहा है तो उसमें 6 ऐड कर देंगे, तो मोहन की जो 6 इयर्स बाद जो एज बन जाएगी वो बन जाएगी 54। इसमें 6 ऐड कर दिया तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे सिंपलेस्ट टेक्निक से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही शॉर्टेस्ट और इजी मेथड होता है, इसमें हम लोग एक्स वैक्स नहीं मानते हैं जैसा ट्रेडिशनल मेथड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज 3:2। वन ऑफ देम इज 5 इयर्स एल्डर देन द अदर। एक बंदा जो है वो 5 साल क्या है दूसरे से क्या है, बड़ा है। अब देखिए, 2 पर्संस की जो एज का रेशियो है वो 3:2 हमको दिया हुआ है। अब अगर 3:2 हमको एज दे रखी है, हमसे बोला गया है कि 1 इज एल्डर देन अदर, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का। ये 1 बराबर किसके होगा, 5 इयर्स के होगा। आपसे पूछा है व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट। आपसे पूछा है जो यंगर, जो सबसे छोटा है उसकी एज क्या होगी। तो जो सबसे छोटा है वो 2 यूनिट का है। अगर 1 यूनिट बराबर 5 इयर्स है तो 2 यूनिट बराबर किसकी हो गई, 10 इयर्स। लीजिए हमारा आंसर आ गया, सिंपल, कुछ नहीं करना था। हमारे पास दिया था क्वेश्चन की 2 स्टूडेंट्स, 2 छात्रों की जो आयु का अनुपात है वो 3:2 है। अगर एक जो बड़ा है वो दूसरे से 5 साल बड़ा है तो छोटे वाले की, यंगर स्टूडेंट जो छोटा बंदा है उसकी हमको एज निकालनी थी। तो सिंपल सा इसमें टेक्निक है कि इसमें जो एज का रेशियो का जो डिफरेंस है वो बराबर होगा जो डिफरेंस हमको यहाँ पे दे रखा है। इसने बोल रखा है कि यहाँ पे 5 साल है करके। ठीक है, तो अगर 1 बराबर 5 इयर्स आया तो हमको यंगर निकालना था। यंगर मतलब जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा होगा वो 2 बराबर कितने के, 10 इयर्स के। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया है, अ पर्सन्स एज आफ्टर 15 इयर्स विल बी 4 टाइम्स हिज एज 15 इयर्स बैक। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहां पे प्रेजेंट एज मान लेता हूं मैं, कुछ एक्स मान लेता हूं प्रेजेंट एज। अब वो बोल रहा है द प्रेजेंट एज आफ्टर 15 इयर्स। तो देखिए भैया, आफ्टर 15 इयर्स इसकी जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी x + 15, और 15 इयर्स बैक जो इसकी एज हो जाएगी x - 15 हो जाएगी। ठीक है, x - 15। उससे बोला था, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं एक बार क्वेश्चन को। उसने बोला था एक व्यक्ति जो है 15 साल बाद 4 गुना होगा 15 साल पहले जो उसकी आयु है उसके। तो 15 साल बाद उसकी आयु कितनी है, एज कितनी है, x + 15, और 15 साल बाद कितनी होगी, पहले कितनी होगी, x - 15। मान लीजिए प्रेजेंट एज मान लीजिए इस पर्सन की x, 15 साल बाद x + 15 होगी और 15 साल पहले x - 15 होगी। अब उसने बोला है कि 15 इयर्स आफ्टर, यानी x + 15 ये किसके बराबर होगा, वो बोल रहा है 4 टाइम्स हिज एज 15 इयर्स बैक। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। x + 15 दैट इज इक्वल्स टू 4x - 60।
इधर ले जाइए इसको, ये हो गया, इधर आ गया 60, ये यहाँ माइनस का है तो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, 60 प्लस 15 75 हो जाएगा, और ये x यहाँ आ जाएगा और 4x से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 3x। तो इस तरीके से हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 25। तो आपसे पूछा था प्रेजेंट एज क्या होगी, तो प्रेजेंट एज उसकी कितनी होगी, 25 होगी। आपको क्वेश्चन हिंदी में बता देता हूँ मैं। हिंदी में क्वेश्चन ये है कि हमारे पास की एक जो पर्सन है उस वो क्या है, 15 साल बाद उसकी जो आयु है वो 4 गुना होगी 15 साल पहले जो उसकी आयु है, तो उसकी हमको प्रेजेंट एज बतानी थी। तो मान लीजिए उसकी जो अभी वर्तमान आयु है वो x है, 15 साल बाद x प्लस 15 होगी, 15 साल पहले x माइनस 15 होगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी जो 15 साल बाद जो आयु है वो 4 गुना है किसके, 15 साल पहले आयु के। इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से x का मान जो है 25 आ गया, x की वैल्यू जो आ गई 25 आ गई। यही इसकी क्या है, प्रेजेंट एज है, यही इसकी क्या है, प्रेजेंट एज है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द एज ऑफ फादर इज 7 टाइम्स हिज सन्स एज। जो फादर है उसके बेटे से जो एज है वो 7 टाइम्स है। आफ्टर 4 years सम ऑफ देयर एजेस इज 56 years। तो आफ्टर 4 years इनकी एज का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 56 years हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन, हमें सन की प्रेजेंट एज बतानी है। तो यहां से अगर हम गौर करें तो फादर रेशियो सन 1:7 है हमारे पास। ठीक है ना, ठीक है। अब बोल रहा है 4 years, आफ्टर 4 years सम ऑफ देयर एजेस इज 56 years। तो ये मेरे पास प्रेजेंट का रेशियो है और ये सम जो है ये आफ्टर 4 years है। तो इसको प्रेजेंट रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको प्रेजेंट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 56 में से 8 माइनस करेंगे। अब 8 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि 4 years फादर की एज का माइनस करेंगे और 4 years सन की एज का माइनस करेंगे। 56 में से 8 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 48। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रेजेंट एज का सम आ गया। तो यहां रेशियो का सम कर लें, 8 इज इक्वल टू किसके, 48 years के। तो 1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 8 की टेबल में 48 कितनी बार आता है, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 6 years के। ठीक है, हमको बोलना था सन की एज निकालो दोस्त। ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा हमें बोला था इसमें सन की एज निकालो। ठीक है, तो होगा ये, ठीक है, हमें बोला था इसमें सन की एज निकालो। तो सन कितना है, सन की यूनिट है 1, तो 1 बराबर किसके, 6 year के। तो ये हमारे सन की एज आ गया। ठीक है, ठीक है। उसने बोला था फादर की एज जो है वो सन का क्या है, 7 टाइम्स है। तो सन रेशियो फादर जो होगा 1:7 होगा। ठीक है, सन अगर 1 का है तो फादर कितने का होगा, 7 का होगा। ठीक है, तो इन दोनों रेशियो का जो सम है वो है 8 years। तो 8 इज इक्वल टू कितना, 48 years। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना, 6 years। और यही हमारी क्या है, सन की प्रेजेंट एज है। अच्छा, हमारे पास जो दिया था आफ्टर 4 years दिया था इनका सम, उसमें से 8 क्यों माइनस करा है ये मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। क्योंकि 4 years हमने ये 4 साल बाद के दिए थे, 4 साल आगे के दिए थे। तो हमने इसको क्या करा कि हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो में लेके आए। तो प्रेजेंट सिनेरियो में लाने के लिए मेरे को 56 से 8 माइनस करना पड़ा, 4 years फादर के और 4 years सन के। तो इस तरीके से हमारे पास जो प्रेजेंट सम बना वो ना 48 years। और उधर रेशियो का सम कितना बनना था, रेशियो का सम 8 बनना था। तो 8 इक्वल्स टू कितना, 48 years। तो 1 इक्वल्स टू 1 निकालने के लिए मैं दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर दूंगा, तो 8 6 ठीक है, ठीक है। तो 6 years। ठीक है, तो सन की एज जो है वो 1 यूनिट है और 1 यूनिट ही बराबर किसके है, 6 years के है। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, टैकल करेंगे। ये कुछ टेक्निक्स हैं, ये कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं। मैं आपके सामने इसके आगे भी सीरीज लेके आऊंगा। ठीक है, ये कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस थे जो जिस तरीके से आए हुए हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थोड़ा सा अपना प्यार दिखाइए। ठीक है, थैंक यू।